सो गाइस, आज बात करते हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। तो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली ये कहती है कि अगर आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हो एट 50 किलोमीटर्स पर आवर और एक साथ दूसरी कार भी ट्रैवल कर रही है एट 50 किलोमीटर्स पर आवर, तो आपको ऐसे लगेगा कि दूसरी कार 0 किलोमीटर्स पर जा रही है या फिर दोनों रुके हुए हैं। एट द सेम टाइम अगर कार दूसरी तरफ से आ रही है, ऑपोजिट तरफ से आ रही है, आपको लगेगा कि कार 100 किलोमीटर्स पर आवर से आ रही है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी। तो ये स्ट्रेंज बात क्या है कि लाइट की जो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये पूरे यूनिवर्स में आप चाहे इसको कहीं से भी ऑब्जर्व करें, आप चाहे फास्ट जाएं या फिर स्लो जाएं, इसके ऑपोजिट या फिर इसके नीचे ऊपर कहीं से भी अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, लाइट की स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती। इसको आइंस्टाइन ने बोला कि इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। दिस इज़ अ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग हमें एक बात पता चलती है इसके बारे में। एक फिनोमेना है जिसका नाम है टाइम डायलेशन। ना टाइम डायलेशन में क्या होता है कि आप जितनी तेज़ जाते रहते हो, आपकी स्पीड जितनी बढ़ती जाती है, टाइम का कैरेक्टर उस तरीके से चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत तेज़ जाते हो तो टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए ये अर्थ है और दो भाई हैं। एक भाई यहाँ पे खड़ा है और दूसरा भाई एक एस्ट्रोनॉट है, और ये दोनों जुड़वा हैं जिनकी उम्र है 20 साल। अब टाइम डायलेशन की वजह से अगर ये होता है कि अगर ये स्पेसशिप में बैठा भाई अगर अर्थ के चक्कर लगाता है एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर वो 60 साल के लिए भी चक्कर लगाता है, जब वो वापस अपने भाई के पास आएगा 60 साल के बाद, उसकी उम्र 20 साल ही रहेगी, बट उसके भाई की उम्र 80 साल हो जाएगी। इसको कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। ये इसलिए होता है बिकॉज स्पीड के हिसाब से टाइम चेंज होता है, और एट द स्पीड ऑफ लाइट आपके लिए टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। टाइम कम्प्लीटली स्टिल हो जाता है, एंड इफ़ यू आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, सारा यूनिवर्स जो है उसमें टाइम महसूस होगा, बट आपको टाइम महसूस नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें आइंस्टाइन ने बताया, जिसका आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेना देना है। तो ये थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसमें दो और टाइप्स हैं, दो किस्म हैं, जिसमें एक है स्पेशल रिलेटिविटी और एक है जनरल रिलेटिविटी। आप लोग मुझे बताइए अगर आपको इसके बारे में पता करना है, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।